हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग ज्योमेट्री के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काम किया था प्रमेय नंबर 5 के ऊपर। वो था आपका एंगल 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 समरूपता कसौटी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रमेय नंबर 6, जिसका नाम है एंगल एंगल समरूपता कसौटी। किसी भी प्रमेय को जो है सिद्ध करने के लिए 4 स्टेप होते हैं: साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, रचना और प्रमाण। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं साधारण प्रतिज्ञा। क्या होता है साधारण प्रतिज्ञा? साधारण प्रतिज्ञा, इसमें हम लोग कथन को लिखते हैं। आखिर जो है एंगल एंगल समरूपता कसौटी का क्या कथन है, सुनिएगा ध्यान से। एंगल एंगल, इसका मतलब है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, बशर्ते कि उनके शेष संगत कोण समान हो और तीनों संगत भुजा का अनुपात क्या हो, बराबर हो। ये था आपका साधारण प्रतिज्ञा। उसके बाद नंबर आता है विशेष प्रतिज्ञा का। विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग जो है कथन को फोटो के द्वारा वर्णन करके लिखते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग फोटो बनाते हैं। जैसा फोटो हम प्रमेय नंबर 5 में बनाए थे, वैसा ही फोटो जो है हम आपको प्रमेय नंबर 6 में बनाएंगे, प्रमेय नंबर 7 में बनाएंगे। मतलब कि समरूपता से रिलेटेड जितने भी थ्योरम है उस सबको साबित करने के लिए हम एक ही प्रकार का चित्र बनाएंगे। इसका नाम है डी, ई और एफ, इसका नाम है एबीसी। इसमें रचना, जिस प्रकार से प्रमेय नंबर 5 में आपको रचना बनाया गया है उसी प्रकार से सेम वही रचना है। ए बी के बराबर हम यहाँ पर डी पी खींचते हैं और ए सी के बराबर हम यहाँ पर जो है डी क्यू खींचते हैं। मतलब कि ए में जो है ए बी के बराबर काटते हैं, जैसा हम आपको प्रमेय नंबर 5 में बताए थे। भाषा कैसे बनाएंगे? माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो क्या है, दो आपके पास में त्रिभुज है, जिसमें दिया गया है क्या, जिसमें दो गो संगत कोण समान है। मान लिया जाए कि जितना कोण ए है उतना ही कोण आपका क्या है, डी है। जितना कोण बी है उतना ही कोण आपका क्या है, ई है। जिसमें आपको दिया गया है कि कोण ए बराबर कोण डी तथा और दिया गया है कि कोण बी बराबर क्या है, कोण ई है। तो आपको पीटी करके दिखाना है कि ट्रायंगल एबीसी समरूप होगा ट्रायंगल आपके पास में क्या, डीईएफ। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। रचना की नंबर आता है साधारण प्रतिज्ञा के बाद विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा के बाद जो है नंबर आता है रचना का। तो रचना वही है जो आपको प्रमेय नंबर 5 में बताया गया था, बनाया गया था। तो इसमें समय की बर्बादी हम लोग नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि ए बी के बराबर में डी पी काटा गया है और ए सी के बराबर में डी क्यू काटा गया है, जैसा कि आपको प्रमेय नंबर 5 में बताया गया था। आप जो है पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए हम इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेप है जिसका नाम है प्रमाण, हम लोग उसमें काम करते हैं। तो प्रमाण को समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। प्रमाण में सबको पता है कि हम लोग कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए हमको सबसे पहले दिया गया है क्या, कि कोण ए के बराबर कोण डी है। कोण ए बराबर कोण क्या है, डी है। हम आपको समझने के लिए इसको यदि थीटा माने तो यह भी क्या बन जाएगा बाबू, थीटा। हमने इसको आपको समझने के लिए थीटा माना कि ताकि आपको समझ में आए कि कोण ए बराबर कोण डी है, मतलब कि यह थीटा, तो क्या है, थीटा है। एंड जो है आपको दिया गया है कोण बी बराबर कोण आपके पास में क्या है, कोण बी बराबर कोण आपके पास में ई है। इसको भी हम आपको समझने के लिए क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं, कि आपको देखने में लगे कि यह भी कोण बीटा है तो यह भी कोण क्या है, बीटा है। अब देखिए एवं यहां से हम काम करने जा रहे हैं ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल कहां, एबीसी में। आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो फल 180 डिग्री, चाहे ट्रायंगल एबीसी हो चाहे ट्रायंगल डीईएफ हो, कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों इंटरनल एंगल का जो जोगफल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री।
कोण ए को आपने क्या मान रखा है थीटा, कोण बी को क्या मान रखा है बीटा, प्लस कोण सी आपके पास में नहीं है बराबर 180 डिग्री। आगे हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ से कोण सी का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो थीटा भी यानी प्लस में, बीटा भी यानी प्लस में, कोण क्या बन जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा और माइनस बीटा। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। एवं देखिए फिर हम यही काम जो है, यही काम यहाँ पर ट्रायंगल DEF में हम करने जा रहे हैं। तो अब ट्रायंगल कहाँ, ट्रायंगल DEF में किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोगफल 180 डिग्री, तो कोण D, कोण E और कोण F बराबर 180 डिग्री, तो हो जाएगा कोण D प्लस कोण E और प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। आपके पास में B का भी वैल्यू है, रख सकते हैं। B का वैल्यू क्या है थीटा, E का वैल्यू क्या है बीटा और प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो बन जाएगा मेरे पास में क्या, यहाँ से भी कोण F का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो थीटा जाएगा उधर माइनस में, बीटा भी जाके बन जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा कोण F बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा बीटा। अब थोड़ा सा समीकरण 1 में देखिए, लगता है कि 180 माइनस थीटा माइनस बीटा का मान कोण सी है, तो 180 माइनस थीटा माइनस बीटा के जगह पर कोण सी रख सकते हैं ना, आराम से रख सकते हैं। देखिए इसलिए बन जाएगा मेरे पास में क्या, बढ़ा देंगे आगे तो कोण F बराबर हो जाएगा कोण C। ये कहां से हुआ आपका, हो गया समीकरण नंबर कहां से, फर्स्ट से हमने जो है 180 माइनस थीटा माइनस बीटा के जगह पर रख दिया है कोण C। इसलिए आराम से इसको सीधा करके लिख सकते हैं कि जितना कोण C होगा उतना कोण क्या होगा F। इसका मतलब कि पता हो गया कि कोण C के बराबर कोण क्या हुआ F। अब मैंने ऐसा आपको सिद्ध करके प्रमेय नंबर 5 में एंगल मतलब कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण समान था तब हमने जो है तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर ला के आपको दिखाया था। अर्थात एंगल समरूपता से हम जो है यहाँ से समरूप आप कर सकते हैं। तो पुनः लिखने के बाद यहाँ से आपका जो है जो भी आपका प्रमेय नंबर 5 का जो प्रमाण है हूबहू उसी प्रमाण को जो है यहाँ पर लिख देना है, उसी प्रमाण को यहाँ पर क्या करना है, उसी प्रमाण को लिखना है हूबहू। चूंकि तीनों संगत कोण आपका समान हो गया है तो हूबहू जो है प्रमेय नंबर 5 का आपका जो प्रमाण है उसको छाप देना है। ये था आपका प्रमेय नंबर 6। आगे हम लोग बात करेंगे, आप चाहिएगा तो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आपके पास जो है वीडियो को देखिएगा, प्रमेय 5 में बना हुआ है। आइए हम लोग अब प्रमेय नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। उसका नाम है साइड। प्रमेय नंबर 7 है, उसका नाम है साइड समरूपता कसौटी। उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रमेय नंबर 7, कोई भी प्रमेय हो उसका 4 स्टेप होते हैं। चारों स्टेप से हम लोग गुजरेंगे और गुजरने के बाद जो है लास्ट में हम जो है प्रमाण में जाकर उस कथन को क्या कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर साइड क्या है। कथन तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि साइड का मतलब क्या होता है। उसी कथन को हम लोग साधारण प्रतिज्ञा में लिखते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साधारण प्रतिज्ञा में हम लोग कथन को लिखते हैं। क्या कहता है, साइड मतलब कि भुजा। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, बशर्ते कि उनके तीनों संगत कोण क्या हो, समान हो। ये हुआ आपका साधारण प्रतिज्ञा। अब उसके बाद आता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या करते हैं, विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग चित्त बनाते हैं। विशेष प्रतिज्ञा इसमें हम लोग जो है बाबू क्या बनाते हैं, चित्त बनाते हैं। चित्त में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। यह मेरा क्या है, ट्रायंगल है, नाम देंगे ए, नाम देंगे बी, नाम देंगे सी। ई मेरा क्या है, ये भी मेरा ट्रायंगल है, इसका नाम देंगे यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर क्या, एफ। और इसमें भी रचना भी हूबहू जो प्रमेय नंबर 5 में रचना बनाया गया है वही रचना यहाँ पर रहेगा। जितना ए बी होगा उतना आपका डी पी होगा, जितना आपका ए सी होगा उतना आपका क्या होगा, डी क्यू होगा, और पी से क्यू को मिला दिया गया है।
तो भाषा कैसे बनावेंगे, इसमें देले आपको क्या है, तीनों संगत भुजा का रेशियो देले है, मतलब कि ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। तो आपको जो है समरूप दिखाना है, तो समरूप आप तब तक नहीं होगा जब तक जो है इसका तीनों संगत कोण समान नहीं हो जाएगा। तो भाषा बनावेंगे, माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो क्या है बाबू, दो आपके पास में त्रिभुज है, बिल्कुल झलक रहा है, दो त्रिभुज है जिसमें आपको क्या दिया है, जिसमें यदि ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ हो, तो आपको पीटी करके दिखाना है कि ट्रायंगल एबीसी समरूप ट्रायंगल होगा डीईएफ। ये आपको हो गया विशेष प्रतिज्ञा। उसके बाद नंबर आता है रचना का। तो रचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। जो रचना आपको प्रमेय नंबर 5 के लिए था, 6 के लिए था, वही रचना जो है प्रमेय नंबर 7 के लिए भी रहेगा। तो आइए हम लोग फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रमाण। प्रमाण को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा लंबा है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाइएगा। लंबा होने से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि जो भी बात आपको बताया जा रहा है उस बात को जो है आपको जानकारी रखना है, उस बात से आप लोग परिचित है कि नहीं है, ये देखना होता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमाण के बारे में। आपको दे दिया है कि तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर है, तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर है। चूंकि आपको दे ले है कि ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे क्या है, ई एफ है। ये आपको प्रश्न से दे दिया है, हम इसको कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ये तीनों बराबर है तो हम दो गो को भी बराबर कह सकते हैं, यह दोनों को भी बराबर कह सकते हैं, यह दोनों को भी बराबर कह सकते हैं, और यह दोनों को भी बराबर कह सकते हैं। जैसा हमको जरूरत होगा वैसा कहेंगे कि कहाँ से लिखे, तो समीकरण नंबर फर्स्ट से। आइए यहाँ से पुनः हम अब काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले चूंकि आपको दे दिया है कि ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, कहाँ से, तो समीकरण नंबर फर्स्ट से। अब आपके पास पता होना चाहिए कि जितना ए बी है उतना आपके पास में क्या है, डी पी है, एंड जितना आपके पास में ए सी है उतना आपके पास में क्या है, डी क्यू है। कहाँ से, रचना से। रचना से ए बी के बराबर आपने डी पी बनाया है और ए सी के बराबर आपने क्या बनाया है, डी क्यू बनाया है। तो ए बी के जगह पर देखिए हम डी पी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, तो हो जाएगा मेरे पास में डी पी बटे हो जाएगा डी ई बराबर हो जाएगा डी क्यू बटे हो जाएगा मेरे पास में क्या, डी एफ। अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि पी क्यू समानांतर ई एफ हो जाए। उसके लिए डी पी बटे पी बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, तब जो है थेल्स प्रमेय के विलोम से हम इसको समांतर कह सकते हैं। तो मेरा मकसद हो गया डी पी बटे पी लाना, और डी पी हमको चाहिए, जो हमको जरूरत है उसको नीचे रखेंगे, तब वह एलसीएम में मेरा सुरक्षित रह जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम पलट दे, क्यों पलट रहे हैं, डीपी से हमको काम है, डीक्यू से हमको काम है, यदि जो उससे काम है तो पलटिएगा तो नीचे रह जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद भी जो है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो पलट देंगे तो बन जाएगा मेरे पास में डीई बटे डीपी बराबर हो जाएगा डीएफ बटे क्या, डीक्यू। अब देखिए डी मेरे पास है, डीपी नीचे है। अब इसमें क्या करें कि पी आ जाए, तो डी में से डीपी घट जाएगा तो पी आ जाएगा ना। इसके लिए जो है हम दोनों साइड से 1 घटा देंगे। अब लिखेंगे कि दोनों ओर से, कहां से बाबू, दोनों ओर से क्या घटाने पर, दोनों ओर से 1 घटाने पर। जैसे 1 घटा देंगे तो हो जाएगा डीई बटे डीपी माइनस 1 बराबर बन जाएगा डीएफ बटे डीक्यू माइनस 1। अब तो भिन्न के घटाव बन गया ना। अब भिन्न के घटाव आप आराम से बना सकते हैं। आपका डीपी एलसीएम लीजिएगा तो बन जाएगा आपके पास में डीई माइनस डीपी, आरएचएस में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप जो है डीक्यू एलसीएम लीजिएगा तो बन जाएगा डीएफ माइनस डीक्यू। अब थोड़ा सा चित्त का सहारा लीजिएगा, डी में से डीपी चला जाएगा, पूरा डी में से जब डीपी चला जाएगा तो पी बच जाएगा ना। तो बच जाएगा मेरे पास में क्या, मेरे पास में बच जाएगा पीई बटे डीपी बराबर, यहाँ क्या बचेगा, पूरा डीएफ में से जब डीक्यू जाएगा तो क्यूएफ बचेगा ना। तो बचेगा मेरे पास में क्यूएफ बटे क्या, तो आ जाएगा डीक्यू।
थोड़ा सा पलट देते हैं। क्यों पलट देंगे भाई? हमको चाहिए dp बटे p बराबर dq बटे qf, इसलिए यहां से हम यह लिख सकते हैं कि हो जाएगा dp बटे pe बराबर हो जाएगा dq बटे qf। यहाँ तक जो है आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ है। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं। अब आइए जो है जैसे ही हमको dp बटे pe बराबर dq बटे qf आ गया तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम काम करेगा। आइए हम थेल्स प्रमेय का विलोम से आगे काम करते हैं। पुनः ट्रायंगल DEF में DEF मतलब इस ट्रायंगल में हम काम करने जा रहे हैं, उसमें मेरे पास में क्या आया हुआ है dp बटे pe बराबर dq बटे qf। इसलिए कहां से? इसलिए कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के कहां से बाबू? थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। इसलिए आराम से हम यहाँ पर कह दिया जाएगा कि आ जाएगा PQ समानांतर क्या? PQ समानांतर EF। अभी तक हमने ले आया PQ समानांतर EF। आइए अब हम स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा, कहूँ परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जहाँ परेशानी होगा कमेंट करते जरूर जाइएगा, क्योंकि आप हमसे दूर है। जब तक जो है आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए पुनः यहाँ से काम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पुनः जो है चूंकि जब आपने ले आया कि PQ समानांतर EF, PQ समानांतर EF, क्या उसको D काटती है? तो जी हाँ काटती है। क्या DF भी काटती है? तो जी हाँ DF भी काटती है। तो जैसे ही दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा कट करती है, काटती है, तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, और एक ही ओर के अंतः कोणों का जो 180 डिग्री। तथा कौन कौन उन्हें काटती है? उनको D भी काटती है एंड उनको DF भी क्या करती है? DF भी काटती है। इसलिए आराम से हम कह सकते हैं कि कोण जो है कोण E कोण और E कोण हो जाएगा संगत कोण, मतलब यह कोण थीटा, तो यह कोण भी क्या होगा? थीटा, और यह कोण भी हो जाएगा संगत कोण, मतलब कि यह कोण बीटा, तो यह कोण बीटा। ये मैं आपको समझने के लिए थीटा बीटा मानता हूं ताकि लगे कि सही में दोनों कोण थीटा थीटा बराबर है, बीटा बीटा क्या है? बराबर है। तो कोण E बराबर कैसन कोण होगा? संगत कोण होगा। DPQ बराबर हम आपको समझने के लिए इसको क्या माना? आपको हम समझने के लिए थीटा माना। एंड यह भी कह सकते हैं कि कोण F बराबर कैसन कोण होगा? संगत कोण होगा। DQP इसको बराबर भी आपको समझने के लिए हमने क्या मान लिया? हमने बीटा मान लिया, अर्थात यह कोण बराबर यह कोण और यह कोण बराबर यह कोण। अब देखिएगा पुनः अभी तक जो है संगत कोण से यह दोनों कोण हमारा बराबर आ गया। आपको ट्रायंगल DEF लौक रहा है क्या? ट्रायंगल DPQ लौक रहा है? तो दो ट्रायंगल को जो है अब हम समरूप करने का प्रयास करते हैं, मतलब कि ट्रायंगल DEF में तथा हम काम करने जा रहे हैं ट्रायंगल DPQ में। यदि किन्हीं दो ट्रायंगल में दो गो भी संगत कोण यदि समान मिल जाता है तो एंगल समरूपता से समरूप कह सकते हैं ना। चलिए तो सबसे पहले कोण E के बराबर आपको क्या मिला हुआ है? कोण E के बराबर आपको मिला हुआ है DPQ बराबर क्या है? थीटा है। एंड कोण F के बराबर क्या मिला हुआ है? DQP बराबर आपके पास में क्या है? बीटा है। इसलिए आराम से हम कह सकते हैं कि एंगल कौची से? एंगल समरूपता से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF समरूप होगा ट्रायंगल मेरे पास में DPQ। और जैसे ही दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। इसलिए आराम से हम लिख सकते हैं कि DE बटे DP मतलब कि DE बटे DP बराबर EF बटे PQ, EF बटे हो जाएगा PQ अब बराबर DF बटे DQ बराबर हो जाएगा DF बटे DQ। अब DP का मान हम ये भी लिख सकते हैं और DQ का मान हम ऐसे भी पुट कर सकते। देखिए यहाँ से हम पुट करने जा रहे हैं, ध्यान से वीडियो को समझते जाइए, कहूँ परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आराम से हम लिखते जाते हैं, समझाते जाते हैं। कोई भी बोर्ड पर लिखेंगे तो पहले उसको समझाएंगे, उसका कारण बताएंगे क्यों ऐसा लिख रहे हैं।
आगे देखिए इसको बढ़ा देते हैं DE बटे DP, तो DP के जगह पर AB यहाँ पर पुट कर दिया जा रहा है बराबर EF बटे आपका क्या है, EF बटे आपका PQ है बराबर यहाँ पर आपका DF बटे आपका DQ है, तो DQ के जगह पर AC रख सकते हैं ना, आ जाएगा मेरे पास में क्या AC, थोड़ा सा पलट देंगे इसको तो बन जाएगा मेरे पास में क्या, पलट देंगे तो बन जाएगा मेरे पास में, ध्यान से देखिएगा जब पलट दिया जाएगा तो बन जाएगा AB बटे DE बराबर PQ बटे EF बराबर AC बटे क्या, AC बटे हो जाएगा आपका DF। अब बताइए ये तीनों को पलट दिए, अब जब तीनों आपस में बराबर है तो यह दो को भी तो आपस में बराबर है। यहाँ देखिए अब हम काम करने जा रहे हैं, जब तीनों बराबर है तो कोई भी दो को बराबर हम कर सकते हैं, तो आ जाएगा AB बटे DE बराबर PQ बटे EF बराबर हम लिख सकते हैं। चलिए आप बताइए, चूंकि लगता है कि समीकरण फर्स्ट से आपके पास में क्या है कि AB बटे DE बराबर आपका BC बटे क्या दे है, EF दे है। जैसे ही जो आप समीकरण नंबर फर्स्ट जाके खुला किएगा, समीकरण कहाँ, समीकरण फर्स्ट से जाइएगा समीकरण फर्स्ट में, तो AB बटे DE का बना जाएगा BC बटे EF, तो यहाँ भी हम पुट कर दे सकते हैं। जब पुट कर दिया जाएगा तो बन जाएगा AB बटे DE के जगह पर BC बटे EF, BC बटे EF बराबर PQ बटे क्या हो जाएगा EF, क्या EF कट जाएगा, इसलिए बन जाएगा मेरे पास में BC बराबर क्या आ जाएगा PQ। अभी तक हमने BC बराबर PQ भी लिया के दिखा दिया कि जितना BC उतना क्या है PQ है। अब देखिए हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद में यह दोनों को हम सर्वांशम कर देंगे। कैसे सर्वांशम हो जाएगा, जितना AB है उतना क्या है DP है, जितना AC उतना क्या है DQ है, जितना BC उतना क्या PQ है। तो साइड सर्वांशमता कसौटी से सर्वांशम करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या रिप्ले करके देख भी सकते हैं। आगे हम स्टेप को बढ़ाते हैं, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना ध्यान से वीडियो को देखिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगी। कोई भी चीज ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बिना समझाए हुए हम बोर्ड पर लिख देंगे, हर चीज को हम समझा के आपके पास लिखेंगे। पुनः देखिएगा, पुनः हम काम करने जा रहे हैं ट्रायंगल ABC तथा हम काम करने जा रहे हैं ट्रायंगल DPQ में। यह दोनों को हम सर्वांशम करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्या, जितना आपका AB उतना आपका DP है, कॉमा जितना आपका AC उतना आपका DQ है। कहाँ से है, रचना से है। एंड एक बात हम जो है सीध करके लाए हैं कि जितना मेरा BC उतना मेरा क्या है PQ है, इसलिए आराम से हम कह सकते हैं साइड सर्वांग समता से, साइड सर्वांग समता से ट्रायंगल हो जाएगा ABC, सर्वांशम हो जाएगा ट्रायंगल मेरा DPQ। और जब दो ट्रायंगल सर्वांशम हो जाते हैं तब उनके संगत अंग समान हो जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना कोण A होगा उतना ही कोण क्या होगा, D होगा। एवं यह भी कह सकते हैं कि जितना कोण B होगा उतना ही कोण मेरे पास में DPQ होगा। और DPQ का मान लगता है कि क्या है, थीटा है, और थीटा लगता है कि कोण E का भी मान है, तो बराबर हम कोण E भी लिख सकते हैं। कोण B बराबर DPQ, और DPQ को आपने थीटा माना है, और थीटा के बराबर कोण क्या है, E है, इसलिए यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण क्या होगा, E। एवं हम यह भी कह सकते हैं तीनों संगत कोण समान होगा, तो कोण C बराबर कोण होगा DQP। लगता है कि DQP को आपने क्या माना है, बीटा माना है, ये हो जाएगा बीटा। लगता है कि बीटा कोण क्या है, F है, तो लिख सकते हैं कोण F, इसलिए आराम से बन जाएगा कि कोण C बराबर कोण F। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण A के बराबर कोण D, और कोण B के बराबर कोण E, और कोण C के बराबर कोण F। जब तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर दे था, यहाँ पर हमको आ गया तीनों संगत कोण समान, अतः यहाँ पर आराम से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल DEF। ये आपको प्रूव करके दिखाना था। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तब वह त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, बशर्ते कि उनका तीनों संगत कोण क्या हो, समान हो। ये था आपका प्रमेय नंबर 7, साइड समरूपता कसौटी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।